जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के अगले शासक नहीं शासिका होंगे रजिया सुल्तान, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि रजिया सुल्तान किस प्रकार शासिका बनती है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर रजिया सुल्तान के बारे में बात किया जाए तो रजिया सुल्तान जो थी, सुल्तान नहीं बोलेंगे, सुल्ताना बोलेंगे। और रजिया सुल्ताना जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। एग्जाम में आएगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका या फिर दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्ताना। रजिया दरबार में पुरुष के जैसा वस्त्र पहन के जाती थी। जो कुबा होता था उसका अर्थ कोट होता था और जो कुला होता था उसका अर्थ टोपी होता था। ये भी आ सकते हैं कि कुला का मतलब क्या होता है, तो टोपी होता है, और कुबा का मतलब जो होता है वो कोट होता है। इक्ता प्रणाली के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास में बताए थे। इल्तुतमिश के बारे में जब बता रहे थे उसी समय बताए थे कि इक्ता प्रणाली क्या होता है। तो इक्ता प्रणाली का जो प्रमुख होता है, इक्ता का जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है इक्तेदार, और इक्ता का प्रमुख इक्तेदार कहलाते थे। और अगर बात करें पंजाब के भटिंडा वाले क्षेत्र में तो उस समय वहाँ का जो इक्तेदार था वो अल्तुनिया था, और ये अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान के द्वारा चुना गया था। मैंने आपको बताया कि पंजाब के भटिंडा वाले क्षेत्र का इक्तेदार जो था वो अल्तुनिया था, और वो रजिया सुल्तान के द्वारा चुना गया था, बनाया गया था। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ के इक्तेदार बन जाने के बाद अल्तुनिया बोलता है कि अब मैं स्वतंत्र शासक हो गया हूँ पंजाब के भटिंडा वाले रीजन का, और यहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। कौन करता है, तो अल्तुनिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रजिया के द्वारा यहाँ पे अटैक किया जाएगा। तो इसके द्वारा बोला जाता है कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ और रजिया से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। इसके बाद रजिया के द्वारा अल्तुनिया पर अटैक किया जाता है। तो अगर बात करेंगे दिल्ली वाले क्षेत्र के, तो यहाँ का जो शासिका है वो रजिया है, और अल्तुनिया जो है दोस्तों, इस तरफ अल्तुनिया है, अल्तुनिया, और दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है रजिया हार जाती है और अल्तुनिया जीत जाता है। और इस युद्ध के लिए रजिया जो है वो दिल्ली से पंजाब के भटिंडा वाले रीजन में जाती है और रजिया की हार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, रजिया जो है अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद जो है वो अल्तुनिया के साथ यहीं पर रहने लगती है भटिंडा वाले रीजन में। उसके बाद दिल्ली वाला जो एरिया है वो खाली पड़ जाता है, और कुछ अमीरों के द्वारा क्या होता है, पीछे से यहाँ पर एक राजा बना दिया जाता है बहराम शाह को। मैंने आपको बताया कि दिल्ली छोड़कर जब रजिया जाती है अल्तुनिया के पास, युद्ध होता है। युद्ध खत्म होने के बाद वहाँ पर इसका विवाह हो जाता है, और दिल्ली वाले रीजन में क्या होता है, अमीरों के द्वारा दिल्ली वाले रीजन में बहराम शाह को राजा बना दिया जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अमीरों के द्वारा बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है, बहराम शाह को राजा बना दिया जाता है। इसके बाद जब रजिया को ये खबर पता चलती है तो रजिया और अल्तुनिया जो है दोनों इस एरिया में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली वाले एरिया में। और दोस्तों इसके बाद फिर से रजिया गद्दी पाना चाहती है, गद्दी पर बैठना चाहती है, और दोनों आगे बढ़ते हैं। तो कैथल नामक स्थान पर डाकू के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है इनके द्वारा। और इस प्रकार रजिया का अंत हो जाता है और
अगले शासक जो है वो बहराम शाह 2 वर्षों के लिए शासक बन जाता है। और अभी जो शासक है बहराम शाह वो 2 वर्षों के लिए शासन करता है, 2 वर्ष के लिए शासन करेगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में कुछ और जानकारी है उनको हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्तान के द्वारा अगर बात करें दोस्तों, रजिया सुल्ताना होता है, सुल्तान बोलते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जमालुद्दीन याकूत जो था, जमालुद्दीन याकूत, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अस्तबल का प्रमुख बनाया गया था। इसे अस्तबल का प्रमुख बनाया गया था। आगे नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अस्तबल का जो प्रमुख होता है उसको अमीर ए आखुर कहा जाता है। जो गुलाम वंश के जो प्रथम शासक था, जो गुलाम वंश का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी जो है अस्तबल का प्रमुख बना था मोहम्मद गौरी का। तो इसे अस्तबल का प्रमुख बना, जिसे अमीर ए आखुर कहा जाता है, जिसे अमीर ए आखुर कहा जाता है। जमालुद्दीन याकूत को अस्तबल का प्रमुख बनाया गया था, जिसे अमीर ए आखुर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें एतगिन के बारे में, एतगिन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इसे अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। अमीर ए हाजिब, इसका पद मिला था इसको, जो इसका मतलब होता है दोस्तों दरबार में हर एक आदमी जो आने जाने वाला जो है उस पर निगरानी रखने वाला। प्रत्येक व्यक्ति पर दरबार में आने जाने वालों पर नजर रखना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के समय अस्तबल का प्रमुख किसे बनाया गया था, तो उस समय जमालुद्दीन याकूत को बनाया गया था। आपसे पूछेगा अस्तबल का प्रमुख जो है उसको क्या कहा जाता है इनमें से, तो अमीर ए आखुर कहा जाता है। और अमीर ए हाजिब रजिया सुल्तान के समय किसको बनाया गया था, तो एतगिन को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अमीर ए शिकार के बारे में, अमीर ए शिकार के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये गियासुद्दीन बलबन को बनाया गया था। गियासुद्दीन बलबन को अमीर ए शिकार बनाया गया था। और ये गियासुद्दीन बलबन जो था दोस्तों इल्तुतमिश के दल चालीसा का मेंबर भी था, तो उसको याद रखेंगे। रजिया सुल्तान की जो असफलता का जो कारण था वो क्या क्या था, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग बात किए कि अमीरों के द्वारा बहराम शाह को राजा बना दिया जाता है, कैथल में दोनों की हत्या हो जाती है। और जमालुद्दीन याकूत को अस्तबल का प्रमुख बनाया गया था, एतगिन को अमीर हाजिब बोला गया, अमीर शिकार गियासुद्दीन बलबन को बनाया गया था। और आगे बात करेंगे रजिया सुल्ताना की असफलता का कारण। अगर असफलता का कारण के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अमीरों की जो महत्वाकांक्षा थी, अमीरों की महत्वाकांक्षा
अमीर चाहते नहीं थे कि रजिया जो है वो सुल्तान बनी रहे। और अगर बात करेंगे मिन्हाज उस सिराज के बारे में, मिन्हाज उस सिराज, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब है दोस्तों स्त्री होना ही सबसे बड़ी इसकी गुनाह था, यानी स्त्री होना सबसे बड़ी गुनाह, स्त्री होना ही सबसे बड़ा गुनाह था, ये मिन्हाज उस सिराज में बताया गया है। और अगर बात करें तीसरा तो प्रमुख है दिल्ली छोड़कर जाना, दिल्ली छोड़कर जाना, दिल्ली छोड़कर चली गई, जिसके कारण इन्होंने बहराम शाह को राजा घोषित कर दिया। इसी कारण माना जाता है कि रजिया सुल्तान की असफलता हुई थी, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों बहराम शाह के बारे में, तो बहराम शाह के बारे में अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि बहराम शाह 2 वर्षों में क्या कुछ किया या फिर इसके द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। बहराम शाह के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो कोई बड़ा शासक नहीं था। 1-2 लाइन पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बाद तुरंत दूसरे शासक के बारे में आएंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो बहराम शाह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 एडी तक, यानी 2 साल तक रूल्ड करता है, शासन करता है। तो इसके द्वारा जो है अमीर ए हाजिब के स्थान पर एक नया पद बनाया जाता है, नाइब ए मुमलिकात। यही बनाया गया था बहराम शाह के द्वारा। और जो प्रथम नाइब ए मुमलिकात जो था वो एतगीन था। बस इतना याद रखना है आपको, और इसके द्वारा कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। इसके द्वारा अगर बात करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, तो इसके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये 1242 से लेकर के 1246 एडी तक रूल्ड करता है 4 साल। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन, ये 1246 से लेकर के 1266, 1246 से लेकर के 1266 एडी तक रूल करता है। और ये अपने शुरुआती ज़िंदगी का जो शुरुआती जीवन था वो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया था। और अगर बात करें तो उस समय बलबन जो था बलबन के नियंत्रण में था, और बलबन जो है नाइब मुमलिकात पद पे बैठा हुआ था। और हासी यानी हरियाणा वाले क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यहाँ का इक़्तिदार भी जो है वो बलबन को बनाया जाता है। अगर बात करेंगे अमीरों के द्वारा नाइब मुमलिकात जो है पद, इससे नाइब मुमलिकात पद से अमीरों के कहने पर हटा दिया जाता है बलबन को, लेकिन अमीरों में आपसी मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण फिर से इसको नाइब मुमलिकात पद बना दिया जाता है। और ये नसीरुद्दीन जो है आपका, नसीरुद्दीन दोस्तों, ये बलबन का जो था वो दामाद था, बलबन का दामाद था। ये रूल करता है 1246 से 1266 तक। इसके बाद क्या होता है, इसका जो ससुर है यानी कि बलबन, वो रूल करेगा आपका। और बलबन एक महत्वपूर्ण शासक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन, इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग बलबन के बारे में स्टार्ट करेंगे, बलबन के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा वो। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।